ओम शांति। सदा साक्षी दृष्टा परमपिता परमात्मा की हम सब संतानें, हम आत्माओं को भी साक्षी दृष्टा होकर रहना है। उसके लिए प्रभु हमें समझ देते हैं कि न्यारे होकर सभी का पाठ देखना है, नॉलेजफुल होकर सभी का पाठ देखना है। सभी ने अपना अपना पाठ बजा रखा है, वो रिकॉर्ड हो चुका है और उसी के प्रमाण सोल्स जो है अपना पाठ बजाती हैं। तो न्यारे होकर सबका पाठ देखना है और शरीर से न्यारा होकर ही अपने कर्म इंद्रियों से कर्म हमें कराने हैं। विशेष पाठधारी समझकर पाठ बजाना है, वरना कोई भी सोल कैसा भी करे, हम आत्माओं को कौन सी स्मृति में रहना है कि हम प्रभु के बच्चे विशेष आत्माएं हैं। तो सोल चाहे कोई भी पाठ बजा रही हो, इधर से विशेषता का सहयोग देना है। हम आत्माओं को समझ मिली हुई है कि इस वक्त दूसरी सोल्स जो है परवश हैं, अपने से विस्मृत हैं। तो चूंकि हमको समझ मिल गई है तो हमें स्मृति स्वरूप होकर पाठ बजाना है। कोई भी दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना है, कोई हमें क्वेश्चन नहीं करना है। और जितने भी तूफान हमारी जिंदगी में आते हैं उसको एक तोहफा समझना है। स्वभाव संस्कार के टक्कर भी ज़रूर होंगे, दूसरी सोल्स टकराव में आएंगी, लेकिन हम आत्माओं को टक्कर में नहीं आना है, क्योंकि हमको प्रभु ने त्रिकालदर्शी बनाया है, तीनों कालों का ज्ञान दिया है। तो तीनों कालों के ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए हम आत्माओं को पाठ बजाना है। फिर हमारा कभी भी किसी के साथ कोई भी कर्म बंधन नहीं बनेगा। हमें सदा स्वचिंतन में रहना है और दूसरों का चिंतन अब नहीं करना है और सदा शुभ चिंतन करना है। सारी सोल्स के लिए सिर्फ शुभ ही शुभ सोचना है। हमें वेल विशर होकर रहना है, सभी का अच्छा सोचना है। इसलिए किसी भी तरह की व्यर्थ बातें अगर हमारी बुद्धि में आती हैं या नकारात्मक बातें आती हैं तो उसको बिल्कुल आने नहीं देना है और चलते फिरते अपने को हमें निराकारी आत्मा हूँ मैं, ये समझकर पाठ बजाना है। हमारी मनसा जो है वो बिल्कुल निराकारी हो जाए, उसमें किसी भी तरीके का कोई बंधन नहीं, कोई लगाव नहीं, किसी से कोई भी वैर नहीं। और जब भी कर्म करना है तो बाबा ने बोला है कि अव्यक्त फरिश्ता होकर कर्म करना है। इस देह की दुनिया में बहुत कुछ होगा, बड़ी तरह की हलचल होगी, तूफान होंगे, तरह तरह की गतिविधियाँ होंगी, लेकिन देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, हम आत्माओं को साक्षी दृष्टा होकर पाठ बजाना है। तब फिर प्रभु हमारे साथ रहेंगे और फरिश्ता बन साक्षी होकर सबके पाठ को देखते हुए, उसके प्रभाव में नहीं आते हुए सभी को शांति और सुख का सहयोग देना है, क्योंकि हर आत्मा को इस वक्त उसकी ज़रूरत है। अगर हम अच्छा कर्म करते रहेंगे, ऐसे साक्षी दृष्टा होकर पाठ बजाएंगे, तो किसी भी तरीके के वातावरण अगर होगा, उसका प्रभु ने यकीन दिलाया है कि हमको सेक कभी नहीं आएगा। हमें अच्छा पाठ बजाना है। हम अच्छा पाठ बजाएंगे तो कुछ भी दुनिया में होता रहेगा, उसका प्रभाव मेरे पर नहीं आएगा, उसका असर मेरे पर नहीं आएगा। तो हर तरह से अच्छा पाठ बजाने की समझ देते हैं। शुभ भावना, शुभ कामना से हम सारे अपने अकाउंट्स भी सेटल कर सकते हैं और सभी के साथ अच्छा पाठ बजाकर बंधन की जगह उसको रूहानी संबंध में ला सकते हैं। यही विधि है अपने आप को बचाने की और दूसरी सोल्स को भी बचाने की, क्योंकि जब हम बचते हैं तो फिर हम दूसरी सोल को भी बचाते हैं। हमारी जो बचने की अवस्था होती है, हमारा जो नहीं रिएक्ट, नहीं रिजेक्ट करने की जो स्थिति होती है, वो दूसरी सोल को भी अच्छा बनाने में मदद करती है। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं देने वाले, समर्थ शिक्षाएं देने वाले मीठे परमात्मा के महावाक्यों को पुनः हम निराकारी स्थिति, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर उन्हीं से समझेंगे,
उन्हीं को हम हाजिर नाजिर करेंगे और उन्हीं की मौजूदगी में हम उनसे ही हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमको जैसे आप चाहते हो वैसे हम समझें, तो उसी विधि से आप हम आत्माओं को समझाओ। तो उनको पूरे रिगार्ड से हाजिर नाजिर रखते हुए उनके एक एक बोल को पूरे ध्यान से और पूरे सम्मान से एक एक बोल को हम समझेंगे और उसको फिर धारण भी करेंगे। अव्यक्त बाप दादा की ये मुरली है आज। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही प्रभु कहते हैं कि ये मुरली समझ में आती है, और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही हम प्रभु के साथ मिलन का अनुभव कर सकते हैं। तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों को अव्यक्त स्थिति में सुनते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए हम सभी आत्माएं इन महावाक्यों को प्रभु के बच्चे जो हैं द्वापर युग और कलयुग में आने वाले उन सभी सोल्स के लिए भी समर्पित करते हैं। उनकी भी धरनी तैयार हो, उनमें भी जो वीकनेस आ गई है वो वीकनेस जो है वो दूर हो, और हर सोल जो है समर्थ बने, अपने आप को देह के भान और देह के अभिमान से बाहर लाए, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसको कि वो लोग जीवन शैली समझ बैठे हैं, उन जो थॉट्स है उनसे वो बाहर आए, उनको पवित्रता आकर्षित करे, उनको परमात्मा आकर्षित करे। इन्हीं दुआओं के साथ उनको समर्पित करते हुए प्रभु के ये जो समर्थ महावाक्य हैं, ये हम सब प्रकृति के प्रति भी और वायुमंडल के प्रति भी और पांचों तत्वों के प्रति भी समर्पित करते हैं। और फिर देखते हैं अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने के लिए किस विधि से शिक्षा देते हैं, और कहाँ कहाँ हम आत्माओं में जो कमजोरियां हैं उस पर ध्यान खिंचवाते हैं। क्योंकि अक्सर अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं का ध्यान उन चीज़ों की तरफ खिंचवाते हैं जो कि हमें करनी चाहिए लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं आज अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को क्या इशारा दे रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा बोले, समय की पुकार, समय की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। समय की पुकार, दाता बनो। समय प्रमाण हमको क्या करना चाहिए उस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा कह रहे हैं कि समय की जो पुकार है वो ये कह रही है कि अब दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाबा की महिमा है, सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में कोई सम्मुख है, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे हैं, लेकिन दिल से प्रभु के समीप है। अगर मधुबन में नहीं भी है तो कहीं भी अपने अपने स्थानों में जहां पर हैं विराजमान, वो अगर दिल से प्रभु के साथ है तो वो दिल से समीप है। उन सब बच्चों को देखकर बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? जो सामने बैठे हुए हैं उनको पूछ रहे हैं कि आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित, और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष जो है वो सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। हम आत्माओं से पूछ रहे हैं भगवान कि हम सब प्रभु के साथ हैं तो हम सब हर्षित रहते हैं जैसे बाप दादा हर्षित होते हैं। क्या हम भी
हर्षित रहते, क्योंकि हर्षित मुक्ता दैवी गुण है जिसे हमको धारण करना है। हमें सदा खुशियाँ जो है वो प्रभु से मिलती रहती हैं, तो खुशियों के सागर के साथ हम पाठ बजा रहे हैं, तो हमको सदा खुश रहने का फरमान मिला हुआ है। तो आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना, बच्चे भी हर्षित और फिर बाप दादा भी हर्षित। और यही जो दिल का सदा का सच्चा हर्ष है, ये जो खुशियां हैं, ये जो संगम सदा का हर्ष, फिर चाहे कुछ भी जिंदगी में होता रहे, खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। ये भगवान का फरमान है। क्यों? क्योंकि यही दिल का, जो दिल से हम खुश रहते हैं, ये जो दिल का सदा का सच्चा हर्ष है ना, ये सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। इससे सभी के दुख दूर हो जाएंगे। ये दिल का जो हर्ष है, ये आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है। अगर हम दिल से हर्षित हैं, तो ये जो हमारा हर्षितपन है, प्रभु कहते हैं यही दिल का हर्ष जो है, ये आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है। इसी से सोल्स जो हैं वो सत्य परमात्मा को अनुभव कर पाएंगी, क्योंकि बाप भी सदा सभी आत्माओं के प्रति सेवाधारी है। क्योंकि बाप भी सदा सभी आत्माओं के प्रति सेवाधारी है, और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी हैं। हमारे परमपिता परमात्मा वो सभी आत्माओं के प्रति सेवाधारी हैं, और फिर हम सभी आत्माएं भी बाप के साथ सेवा साथी हैं। साथी है ना, पूछ रहे हैं भगवान। बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं। हम बाप के साथी हैं, और फिर विश्व के दुखों को परिवर्तन करके उसको सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में हम सब सदा उपस्थित रहते हैं। हमें सदा हर्षित रहना है, जैसे बाप सदा हर्षित रहते हैं। उनका साथी बनकर फिर विश्व में जो दुखों की लहर फैली हुई है, उसको परिवर्तन करके सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में हमको सदा उपस्थित रहना है। सदा सेवाधारी होकर रहना है। सेवा सिर्फ 4 घंटे की, 6 घंटे करने वाले नहीं हो। हर सेकंड सेवा की स्टेज पर हमको पाठ बजाने वाला बनना है। हर सेकंड हमारे पिता परमेश्वर हर सेकंड सेवा पर है, निरंतर वो सेवा पर रहते हैं। तो हम उनके साथ सेवा साथी हैं, तो हमको भी हर सेकंड सेवा की स्टेज पर रहना है, क्योंकि यहाँ जो सेवा होती है वो हमारी स्वस्थिति की सेवा होती है। तो स्वस्थिति कभी है कभी नहीं है, ऐसा तो नहीं करना है। हर सेकंड ही सेवा की स्टेज पर पाठ बजाने वाले हम परमात्म साथी हैं। अगर हम परमात्मा के साथी हैं, तो हमें हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पाठ बजाना है। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। प्रभु की याद में निरंतर रहने का फरमान मिला हुआ है ना। जब हम नहीं रहते हैं तो हमसे पाप होते हैं, ये प्रभु ने कहा है। तो याद भी निरंतर, उसी तरीके से फिर हमको ईश्वरीय सेवा भी निरंतर करनी है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं हम आत्माओं से कि क्या आप अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो कि हाँ मैं निरंतर सेवा पर हूँ, या फिर 8-10 घंटे के सेवाधारी हो? क्या समझते हो? ये ब्राह्मण जन्म जो है, ये याद और सेवा के लिए ही मिला हुआ है। ये तो हम आत्माओं के लिए जियदान है। हम बिल्कुल मुर्दा मिसल हो गए थे, हम सब पाप आत्माएं हो गए थे,
पापों का बोझ सिर पर है। तो ये जो ब्राह्मण जीवन हमको मिला है, ये प्रभु की देन है और ये याद और सेवा के लिए ही मिला हुआ है। बाकी इधर उधर हम नहीं यहीं पर दुनिया का विस्तार करें या फिर फैलाव करें, हमको ये समय उसके लिए नहीं मिला। वो वाला समय जो दुनिया में पाठ बजाने वाला था, वो तो प्रभु ने आकर कहा वो तो पूरा हो गया। वो तो सजा मिलने वाली थी। जो शुरू में सोल्स आई हैं द्वापर सतयुग में और त्रेता युग में जो सोल्स आई हैं, उनके लिए तो ये सजा वाला टाइम था। ड्रामा प्रकृति सजा देने वाले थे। पाठ तो पूरा हो गया है हम आत्माओं का। हम आत्माओं का पाठ और नहीं है, लेकिन वो जो पूरा हो गया पाठ और सजा मिलने वाली थी, उसको प्रभु ने आकर रोका है। कहा कि नहीं, एक बार इनको चांस मिलना चाहिए ना सुधरने का, क्योंकि अज्ञानता में पाठ गड़बड़ किया है। अगर तो समझ से किया होता फिर तो कोई सुनवाई नहीं थी, लेकिन चूंकि अपने को भूल गए थे, भूल कर उल्टे पाठ किए हैं, इसीलिए ऐसी सोल्स को ड्रामा में एक बार माफी मिलती है और उसको मौका दिया जाता है कि अब आप रियलाइज करो कि आपकी भूलें क्या हैं, फिर उन भूलों को मत दोहराओ और फिर जो प्रभु की श्रेष्ठ मत मिलती है, उस श्रेष्ठ मत पर चलकर अपने जितने भी हिसाब किताब है उसको सेटल करो, प्लस श्रेष्ठ कर्मा करके अपना जो नई दुनिया का जो भाग्य है वो बनाओ। उसके लिए अपनी जन्म पत्री खुद बनाओ, अपनी तकदीर की लकीरें खुद खींचो। इसके लिए हम आत्माओं को समय मिला है। तो कायदे से इसीलिए हम आत्माओं को कहा जाता है कि जो भी शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना है उतना ही करो, क्योंकि उससे ज़्यादा तुम्हारे काम आएगा नहीं, वो फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेन हमको ये वाला जो युग है, ये जो समय है, ये जो ब्राह्मण जन्म मिला हुआ है, ये याद और सेवा के लिए ही मिला हुआ है। हमको याद में रहना है और फिर याद में रहते हुए ज्ञान समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा, पूरा फिर योग में रहेंगे, फिर धारणा कर पाएंगे, फिर सेवा करनी है। सेवा करके जब हम जगे हैं, जब हमें प्रभु का परिचय मिला है, तो हमें औरों को भी तो प्रभु का परिचय देना है। तो ये मेरा ब्राह्मण जन्म एक्चुअली याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या, बाबा पूछ रहे हैं। जैसे शुरू की सोल्स हैं, दादियां हैं, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी थे, तो और कुछ किया क्या इन्होंने? इनके पास तो बहुत सारा समय था, लेकिन क्या उन्होंने पुरानी दुनिया में कोई विस्तार किया? नहीं, उन्होंने पुरानी दुनिया का जो विस्तार था उसको वाइंड अप कर दिया। वाइंड अप करके वो फिर सेवाओं में लग गए और याद में लग गए। तो बाबा पूछ रहे हैं और कुछ करना है क्या? यही है ना, हर श्वास कायदे से। हमारे तो सारा जीवन हमने खराब किया ना, 63 जन्म हमने अपने श्वास वेस्ट किए हैं। हमने अपने सोच को वेस्ट किया, संकल्प शक्ति को वेस्ट किया, हमने अपने वर्ड्स को वेस्ट किया, हमने कर्मा को वेस्ट किया। तो अब इतना जो 63 जन्म का वेस्टेज है, उसको एक जन्म में ठीक करना है। इसलिए हमारा तो हर श्वास, हर सेकंड जो है वो याद और सेवा साथ साथ है, उसके लिए है। या फिर बाबा कहते हैं सेवा का घंटे अलग है और याद के घंटे अलग है। क्या ऐसा है क्या? मतलब पहले तो नहीं मालूम था ना, तो हम लोग क्या समझते थे, चलो सुबह को अमृत वेला करेंगे, शाम को नमाज शाम करेंगे, और फिर उसके बाद अपनी दिनचर्या में हर आत्मा जो है व्यस्त है। लेकिन कायदे से प्रभु का जो फरमान है उसमें तो हमको हर श्वास को अब सफल करना। हम इतने पाप आत्मा बन गए हैं कि हमको हर श्वास, हर सेकंड को सफल करना है। तब जाकर हमारे जो है ना विकर्मों के खाते वो भस्म होंगे, और फिर 2500 वर्ष की राजधानी के लिए मुझे जो भाग्य बनाना है वो कब बनाएंगे? तो लिमिटेड टाइम है ना, हमको तो किसी को पता भी नहीं है, किसको 10 इयर्स मिलेंगे, किसी को 20 इयर्स मिलेंगे, किसको 30 इयर्स, क्योंकि वो हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है कि हमने कितना कल पहले किया है, उसके अनुसार वो फिक्स हो रहा है।
तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि क्या आप ऐसा सोचते हो कि सेवा अलग है ना, उसके घंटे अलग हैं और याद के घंटे अलग हैं? क्या ऐसा सोचते हो? नहीं है ना? अच्छा, बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो फिर 100% ही याद है। अगर कायदे से हम देखें, अगर हम 100% सेवा करते हैं तो 100% याद में भी रहना है। दोनों का बैलेंस चाहिए, क्योंकि बिना याद से सेवा करेंगे तो सेवा फलीभूत नहीं होती है कि नहीं? दोनों का बैलेंस चाहिए, सेवा और याद साथ साथ होनी चाहिए। तो दोनों का बैलेंस है क्या, पूछ रहे हैं भगवान। अंतर पड़ जाता है ना। कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान। जो कर्म योगी सोल्स हैं, बाबा हमको कर्म भोगी से कर्म योगी बनाते हैं। तो जब हम कर्म योगी बनते हैं तो उसका मीनिंग ही ये है कर्म और याद, सेवा और याद, ये दोनों का बैलेंस जो है ये इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद हम ज़्यादा करें और सेवा कम करें, या फिर हम सेवा ज़्यादा करें और याद कम करें। कायदा नहीं है यहाँ पर। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना। अभी हम स्टेज पर हैं, कर्म क्षेत्र पर हैं, तो जब जैसे आत्मा और शरीर जब तक इस स्टेज पर है तो वो साथ साथ हैं। अलग हो सकते हैं क्या? ऐसे याद और सेवा भी जो है ये बिल्कुल साथ साथ रहनी चाहिए। भगवान का फरमान है, अगर याद कर रहे हैं तो वो भी तो सेवा ही हो रही है ना। तो याद और सेवा जो है वो सदा साथ साथ है। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना, अलग हो नहीं सकते। ऐसे याद और सेवा भी भगवान कहते अनिवार्य है, दोनों साथ साथ रहने चाहिए। याद अर्थात बिल्कुल बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। याद अर्थात बाप समान। जैसे ब्रह्मा बाप कैसे करते थे, वो निरंतर ही उन्होंने अपने आप को ऑक्यूपाइड रखा है, क्योंकि अगर ऑक्यूपाइड नहीं रखेंगे तो माया भी खेल चलते हैं। उन्होंने शुरू से ही ज्ञान योग धारणा सेवा इसमें अपने आप को बिल्कुल व्यस्त रखा है। और जब पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी तो उसके पहले वो लोग याद और सेवा में ही तो रहते थे, निरंतर रहते थे। उनका तो दिनचर्या ही ऐसी हुआ करती थी कि सब के सब बिल्कुल निरंतर सेवा पर याद में ही रहते थे। उनका तो 14 वर्ष का जो पाठ है उसमें सारी सोल्स जितनी शामिल हैं सभी यही तो करते थे, याद सेवा याद सेवा। तो बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। हम हैं कौन, है ना। स्व का स्वमान भी याद रहना चाहिए, क्योंकि उससे फिर हमको कर्तव्य याद रहते हैं। कोई भी स्वमान ले लो, वो हम आत्माओं को हमारे कर्तव्य की याद दिलाता है कि मुझे करना क्या है। तो जब बाप की याद रहती है कि मेरा कौन, तो फिर स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है कि मैं कौन। अगर हम स्वमान में नहीं रहते हैं तो याद भी फिर पावरफुल नहीं होती है। जब हम स्वमान में नहीं रहते हैं, जब हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ, आत्मा के भान में नहीं रहते हैं, तो फिर हमारी याद भी पावरफुल नहीं रहती है, क्योंकि फिर हम देह के भान में रहते हैं। अगर हम स्व के मान में नहीं हैं तो हम देह के भान में हैं, और देह के भान और देह के अभिमान में हमारी याद पावरफुल हो ही नहीं सकती है। जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, जब हम सोल के स्वमान में रहते हैं, तब पावरफुल याद रहती है, तब हमारा कनेक्शन जो है वो प्रभु जी के साथ रहता है। स्वमान का मतलब ही है बाप समान। संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान।
संपूर्ण जो हमारा स्वमान है वो है ही बाप समान, और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे। स्वमान अर्थात सतोगुणी आत्मा हूँ, है ना, बाप समान दाता हूँ मैं, तो संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, और हमारे शिव बाबा सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, हम सब उसके स्वरूप हैं। और ऐसे याद में रहने वाले जो बच्चे हैं वो सदा क्या करेंगे, दाता रहेंगे। वो दाता बनकर सब देते हैं, लेवता नहीं है। देवता माना सदा देने वाले। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज को चेक कर रहे थे। अब सिखाते हैं प्रभु, लेकिन फिर चेक भी करते हैं। अव्यक्त बाप दादा परफेक्ट होने की चेकिंग देखते हैं ना। तो बाबा क्या देख रहे हैं, आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज को चेक कर रहे हैं कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने। हमें पहले स्वमान मिलता है कि हम दाता के बच्चे दाता हैं, ऐसे स्वमान मिलता है। जैसे हम विश्व कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा की संतान विश्व कल्याणकारी हैं, लेकिन फिर देखा जाता है कि क्या हम वो विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज को चेक कर रहे थे कि कहाँ तक हम सब दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता है, शान नहीं है उनकी कि किसी से कुछ लेने की वो हो संकल्प हो, शान ही नहीं है ना। तो जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकते हैं, सदा देने का ही करते हैं। अगर कहते भी है ना सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले क्या कर देते हैं, नया देते हैं। तो लिया थोड़ी, दिया ना। तो अगर कहते भी हैं कि सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देते हैं। लेना माना बाप का देना। अगर बाबा कुछ लेते भी हैं तो लेना वो सफल कराते हैं, हमारे जो खराब चीजें हैं वो लेते हैं। और बाप का लेना मतलब एक्चुअली बाप का देना, क्योंकि वो उसके बदले में सब कुछ अच्छा देते हैं। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है कौन सी? कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। अब उन्होंने तो टॉपिक अपना रखा था प्रोग्राम का। अब बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हैं ही। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हैं ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हैं ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो। सेवा प्रति तो भाषण किए हैं, कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है। सेवा तो विश्व की जो भी बाबा करा रहा है, बच्चे कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहे अपने लिए तुम देखो ना, अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे
कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। हमारे लिए क्या होमवर्क है? अभी के समय के अनुसार हमें हर समय माना हर सेकंड हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है कि हम मास्टर दाता हैं। ये वाली जो थॉट है, ये जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, स्मृति है, इसको और बढ़ाना है। बाबा कहे चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे, चाहे अपनी उन्नति के प्रति दातापन का भाव हो, इसमें भी दाता बनना है। स्व की उन्नति में भी दाता बनना है और सर्व के प्रति जो स्नेह है उसको भी इमर्ज रूप में वो दिखाई देना चाहिए कि हमें सभी सोल्स के लिए स्नेह है। कोई मीठे परमात्मा कहते हैं, कोई कैसा भी हो, कोई क्या भी हो, मुझे उसको देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला मुझे बनना है, बेहद की वृत्ति वाला। दाता का मतलब ही ये है। वो दाता ऐसा नहीं होगा कि किसी को देगा तो किसी को नहीं देगा। वो तो फिर कोई उसको कुछ भी दे, बैड दे, बुरा दे, कुछ भी करे, लेकिन वो सदा यही सोचेगा मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, दाता का बच्चा हूँ, मुझे दाता बनकर सबको सिर्फ देना ही देना है। तो कोई कैसा भी हो, कोई क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता जो होता है वो सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा। वो सबको सिर्फ देगा देगा, एक हद में नहीं होगा कि इसको देंगे उसको देंगे, नहीं, हद नहीं। और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। उसके वो प्रभु के साथ है ना, तो प्रभु सदा दाता है। वो प्रभु से लेकर संपन्न बन जाता है। दे देकर हम संपन्न बनते हैं। प्रभु हमको विधि बताते हैं। फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर प्रभु से कनेक्ट होकर जब हम शुरू में देना शुरू करते हैं, हमारे पास होता नहीं है, सुख शांति से तो हम खाली हो जाते हैं, लेकिन भगवान हमें हमारे स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, हमको बताते हैं कि हम सतगुणी आत्मा हैं, और फिर हमको कहते हैं कि तुम देने की शुरुआत करो। तुमको कोई देगा नहीं इस दुनिया में, तुमको कोई देगा नहीं सुख शांति जो तुम ढूंढ रहे हो ना इधर उधर, वो तुम्हें किसी से भी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम दो इधर से। तो जब हम देना शुरू करते हैं तो देने से हमारा जमा होता है और हम संपन्न बन जाते हैं। फिर हमको देने की आदत पड़ जाती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, हम रिच हो जाते हैं। इसमें विधि है, यही विधि है। देना शुरू करो तो संपन्न होते जाएंगे। तो भगवान समझ देते हैं कि दाता तो सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा। वो बेहद की सोच होगी उसकी कि मुझे बस सबको देना ही देना, हद नहीं, और सदा ही दाता संपन्न भरपूर होगा। दे देकर वो एकदम संपन्न हो जाएगा, भरपूर होगा। जितने लोग भी आते जाए देता जाएगा। दाता जो होता है, बाबा कहे, वो सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। जो दाता है वो सदा ही क्षमा करने में तो मास्टर सागर होगा। हमारे शिव पिता परमात्मा क्षमा के सागर हैं। हम सब उनके बच्चे जब क्षमाशील बनते हैं तो हम मास्टर सागर हैं। कैसे बनते मास्टर सागर? अब शुरू में तो हम नहीं बन जाते ना। जैसे जैसे जो सोल जो करेगी हमारे साथ, हम उसके लिए, अगर उल्टा कर रही है, हम उसको फॉरगिव करते जाएंगे। आदत डालनी पड़ेगी ना, ऐसे ही आदत नहीं पड़ती है। रावण से तो हमने ये सीखा था ना, ईंट का जवाब पत्थर से दो, जैसे के साथ तैसा करो। किसी ने एक मारी है, दो मार कर आओ, ये हम रावण राज्य में सीखते हैं। लेकिन प्रभु हमको डिफरेंट विधि सिखाते हैं। वो हमको क्षमा करना सिखाते हैं कि अगर किसी ने बैड किया है ना,
आप उसको क्षमा करो, क्योंकि क्षमा से ही हम दूसरी सोल को अच्छा कर सकते हैं। अब वो तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला जो सिस्टम है, या फिर जैसे के साथ तैसा करने का सिस्टम है, वो तो कभी एंड नहीं होता ना। फिर वो तो फिर अगली बार उसने उसको 2 मारे, वो उसको अगली बार 4 मारने की तैयारी करेगा। ऐसे करते करते पूरे हिंसात्मक बन जाते हैं। प्रभु हिंसाओं को खत्म करते हैं। हम सब परमात्मा के बच्चे, हम असुर बन गए, हम शैतानियत में आ गए, क्योंकि हमने रावण को यूज किया। तो हम सब शैतानियत में आ गए। अभी शैतानियत सारी प्रभु हमारी खत्म करते हैं, हमको अच्छा बनाते हैं। तो अब प्रभु हमको सिखाते हैं कि जो दाता होता है ना, जो सबको देता है, वो कैसे सबको देता रहेगा, जब उसके अंदर में क्षमा होगी। क्योंकि सब तो उलट पुलट काम कर रहे हैं इस समय, और उल्टा ही करेंगे क्योंकि सब विस्मृत है। लेकिन वहां पर हमको क्षमाशील बनना है, सबको क्षमा करना है। तो शुरुआत करवाते हैं प्रभु कि कोई गलत कर रहे हैं ना, आप उसको फॉरगिव कर दो। आप उसको फॉरगिव करके श्रेष्ठता का सहयोग दो। तो क्षमा का मास्टर सागर होगा वो दाता, तभी बन सकता है दाता, नहीं तो बनेगा कैसे। दाता बनने के लिए हमको फॉरगिव करना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर हम बेहद की सेवा नहीं कर सकते। तो दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार हैं या दूसरों के संस्कार हैं, वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज हो जाएंगे। जब हम क्षमा कर देंगे ना, बाबा कहे, जब हम क्षमा करके मास्टर सागर बन जाएंगे, इसमें करना शुरू करना है। पहले करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो फिर आदत पड़ती जाएगी। क्योंकि फिर जब हम क्षमा करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम बहुत हल्का अनुभव करते हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जब हम क्षमा करते हैं तो फिर दूसरी सोल अच्छी होने लग जाती है। तो दाता जो है वो सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इसी कारण जो हद के जो हमारे अपने संस्कार बना लेते हैं हम, या फिर दूसरे के जो हद के संस्कार है, वो फिर इमर्ज नहीं होंगे अगर हम क्षमा कर देते हैं तो। नहीं तो फिर अगर क्षमा नहीं करते हैं तो फिर हद के मेरे संस्कार भी, वो गुस्से के, बदले की भावना के, ये सारे इमर्ज होंगे। अब जब मेरे इमर्ज होंगे तो फिर दूसरे के भी इमर्ज होंगे। सबके अपने अपने लेवल के होते हैं संस्कार हद के, तो वो सारे के सारे जो है वो इमर्ज होंगे फिर। लेकिन जब हम फॉरगिव ही कर देंगे, दाता के बच्चे फॉरगिव करने में मास्टर सागर बन जाएंगे, तो एक तो मेरा जो बैड वाला संस्कार है वो इमर्ज नहीं होगा। अब मेरा नहीं होगा, एक दोनों हाथ से ताली बजती है ना। अब मैंने ताली बजाई नहीं तो दूसरा क्या बजाएगा, वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। मेरा भी इमर्ज नहीं होगा, उसका भी इमर्ज नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये वाली जो बुरी आदतें हैं ये हमारी मर्ज हो जाएंगी, और जो अच्छी आदतें हैं वो इमर्ज हो जाएंगी। मुझे देना है। मीठे परमात्मा क्या कह रहे हैं, हमेशा ये सोचो मुझे देना। कोई दे कोई नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो कोई, किसी भी संस्कार के वश हो गया है, किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। मेरे को ये दिमाग में रखना है। इस समय सभी परवश हैं, तो कोई भी सोल किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार फिर आपको प्रभावित नहीं करेगा। जब आप अपनी बुद्धि में ये फीड कर लोगे कि मुझे तो सबको दाता बनकर देना ही है, जो प्रभु से मुझे मिल रहा है
मुझे दाता बनकर देना ही है। जब मैंने ये चीज़ को फीड कर लिया अपने दिमाग में, बुद्धि में, तो किसी का भी जो संस्कार है, कैसा भी हद का संस्कार है, वो मुझे प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मैं रख ही नहीं रही हूँ। मैंने बुद्धि में ये रख लिया है, मुझे सभी को स्वस्थिति का सहयोग देना ही है। मुझे 7 गुणों का सहयोग देना है, मुझे दैवी गुणों का सहयोग देना है, मुझे अष्ट शक्तियों का सहयोग देना है। तो जब मेरी बुद्धि में ये है, तो किसी का भी हद का संस्कार कैसा भी हो, वो मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वो नहीं दे, लेकिन मुझे सबको रिस्पेक्ट देना है, मुझे सबको रिगार्ड देना है, मुझे देना है। कोई दे चाहे नहीं दे, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे जो दातापन है ना, बाबा कहे अभी इमर्ज चाहिए, हर वक्त देना, हर वक्त देना। मन में भावना तो है कि हम ऐसा बने, बाबा वो तो देखते हैं कि मन में भावना तो है, लेकिन बाबा कहते हैं अब ये जो लेकिन है ना, ये बीच में नहीं आना चाहिए। मन की भावना है कि हम सभी की सेवा करें, हम दाता बने, हम देने वाले बने, हमको किसी से लेना नहीं है ना, ऐसी वाली भावना है बाबा कहते हैं। लेकिन अब बाबा कहते हैं ये जो लेकिन है ना बीच में, ये नहीं आना चाहिए। जब भावना है ना, तो देना शुरू करो। मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम की नहीं है, जो आपको अच्छी नहीं लगती है, बाबा कहते हैं उसे लो ही नहीं ना। हम ले लेते हैं, वो अंदर चला जाता है, फिर उसको देखकर हम रिएक्ट कर बैठते हैं, रिजेक्ट कर बैठते हैं, फिर हम संस्कारों के टकराव में आ जाते हैं। जो दातापन है वो फिर नहीं रहता। तो भगवान कहते हैं ये जो मन में भावना है ना कि हम दाता बनेंगे, दातापन को इमर्ज करेंगे, लेकिन अब ये जो लेकिन है, बाबा कहते हैं ये बीच में नहीं आना है। मुझे करना ही है। कोई भी ऐसी चलन, कोई भी बोल जो आपके काम का नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है और कोई दूसरा बोलता है, भगवान कहते हैं उसको लो ही नहीं। इतने शक्तिशाली बन जाओ, उसको स्वीकार ही नहीं करना। बुरी चीज ली जाती है क्या? अगर कोई मुझे गाली दे रहा है, अगर कोई मेरे लिए अपशब्द यूज कर रहा है, तो बुरी चीज लेनी चाहिए क्या? बाबा कहते हैं लो ही मत, क्योंकि अपनी स्वस्थिति में स्थित रहो ना कि मैं एक आत्मा हूं। अगर हम ले रहे हैं तो फिर तुम देह समझ रहे हैं, वो तो फिर चोट लगेगी, तो फिर हम देह के भान में आकर, देह के स्वरूप में आकर रिएक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो पहले ही बाबा हमको स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसी भी किसी की चलन हो, किसी के बोल ऐसे हों जो आपको अच्छे न लगते हों, बाबा कहे लो ही नहीं, बुरी चीज लेनी नहीं है। मन में धारण करना मना, ले लेना। दिमाग तक भी नहीं, बाबा कहे मन में धारण करना अर्थात ले लेना। अगर मेरे मन तक लग गई वो चीज ना, मुझे फील हो गया, वो तो फिर मैंने ले लिया ना। तो मन में धारण करना मतलब ले लेना, दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में भी बात आ गई ना, वो भी नहीं। माना किसी ने व्यर्थ बोला, कुछ बोला, वो मेरे अंदर नहीं जाना चाहिए, वो फिर अच्छा नहीं बनने देगा ना। तो मन में भी धारण ना हो। मन में धारण करना अर्थात लेना, दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में भी बात आ गई ना, वो भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, मीठे बाबा कहते हैं, जब वो अच्छी नहीं है, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो उसे।
और ही लेने के बजाय इधर से शुभ भावना शुभ कामना दाता बन दो। कोई कुछ भी बुरी चीज दे, मुझे उसको मन में धारण नहीं करना है, मुझे उसे बुद्धि में धारण नहीं करना है। मुझे क्या करना है, उसको लेने की जगह इधर से शुभ भावना शुभ कामना दाता बन जाना है। अच्छी वाली सोच है ना, शुभ भावना, अच्छी वाली दुआएं, अच्छी वाली कामनाएं दूसरी सोल के लिए रखकर हमें क्या बन जाना है, दाता बन जाना है। बाबा कहते हैं लो ही नहीं ना, क्योंकि अभी समय के अनुसार भगवान समझते रहे हमें, अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो फिर हम निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे, हम अपनी फर्ज अदाई नहीं कर सकेंगे। बाबा कहे क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर हमारा दिल और दिमाग जो है वो इन बातों से खाली नहीं होगा तो फिर हम निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो फिर सेवा क्या करेंगे। अगर हम दुनियावी बातों में कहीं हम व्यस्त हो जाते हैं तो फिर बाबा कहे फिर सेवा क्या करोगे। फिर तो जैसे कि लौकिक में कोई 8 घंटा करता है, कोई फिर 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे की सेवाधारी, 6 घंटे की सेवाधारी निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। जो ऐसे सेवा करते ना कि 8 घंटे करते हैं ना आजकल, 8 घंटे हम सेवा करेंगे, हम इस समय सेवा करेंगे, ऐसे करते हैं। तो बाबा कहे जो फिर ऐसी सेवा करते हैं 10 घंटे या 8 घंटे वाली सेवा करते हैं तो फिर तो बाबा कहे वो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से करो, माना टोटल ज्ञान स्वरूप लाइफ हो जाए। भगवान ये कहते हैं ज्ञान जो प्रभु हमें देते हैं उसके हम स्वरूप ही बन जाए। और फिर चाहे हम संकल्पों से सेवा करें, चाहे हम वाणी से करें, और फिर चाहे कर्म में आते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए दैवी गुणों को यूज करें, लेकिन सेवा करें। क्योंकि बाबा भी सही बात बता रहे ना, निरंतर सेवा करें, क्योंकि अचानक के सारे सीन्स होने हैं। अगर हम याद और सेवा में नहीं रहते हैं तो फिर तो न जाने किस समय मेरा अचानक हो, अंत हो, तो फिर तो अगर कहीं और किसी की बातों में दिमाग होगा, किसी और की बात मेरे दिल और दिमाग में गई होगी, फिर तो हम तो फेल हो जाएंगे ना। तो निरंतर सेवाधारी बनना है। चाहे फिर बाबा कहते हैं मनसा से आप सेवा करो, चाहे आप वाणी से करो, चाहे कर्म से करो, चाहे फिर संबंध संपर्क से करो, लेकिन करो। हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी, हर सेकंड ही बाबा ने बोला है दाता बनकर सेवाधारी बनकर। हर सेकंड याद का सहयोग, अगर हम प्रभु की याद में भी रहते हैं ना, उससे भी वायुमंडल शुद्ध होता है। तो भगवान ने तो बोला ही हुआ है, इतने पाप जो कर रखे हैं, निरंतर सेवाधारी बनने का फरमान मिला हुआ है। तो हर सेकंड दाता अर्थात हर सेकंड सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। अगर हम दिमाग खाली रखते हैं ना, किसी की भी बात जो है वो मेरी बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो बड़ा डिस्टर्ब करती है। तो जब दिमाग को खाली रखते हैं तो फिर बाप की सेवा के हम साथी बन जाते हैं। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। हमको अपने दिल को सदा साफ रखना है। अगर हम किसी की ऐसी वैसी बातें या किसी के कर्मा की बातें हम अपनी बुद्धि में रख लेते तो हमारा दिल मैला हो जाता है।
साफ रखना है उसको। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी हम बन सकेंगे। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। एक तो दिमाग को खाली रखना है, उसमें वेस्ट नहीं, अब कूड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। नहीं तो इधर उधर उधर इधर की सारी बात, पास्ट की बात, दिस दैट सारा अंदर घुसा रहता है। अब हमको दिमाग को खाली रखना है, तब हम बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को हमें सदा साफ रखना है, तो इससे फिर निरंतर बाप की सेवा के साथी हम बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है बाबा के? आप सबका वायदा क्या है? साथ हम रहेंगे और साथ फिर हम चलेंगे। वायदा है ना बाबा कहते हैं, या आप आगे रहो हम पीछे पीछे आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। साथ का वायदा है ना, तो बाप सेवा के बिना तो रहता है क्या? शिव बाबा क्या सेवा के बिना रहते हैं? ब्रह्मा बाप क्या सेवा के बिना रहते हैं? तो बाप सेवा के बिना रहते हैं क्या? याद के बिना भी नहीं रहते। प्रजापिता ब्रह्मा पुरुषार्थ जब करते थे तो याद में रहते थे हमेशा ना, तो याद के बिना भी नहीं रहते। तो जितना बाप याद में रहते हैं उतना आप मेहनत से रहते हो, है ना। जितना बाप याद में रहते हैं उतना आप मेहनत से रहते हैं लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या, परम आत्मा के लिए है ही क्या, आत्माएं है ना। नंबरवार आत्माएं तो हैं ही, सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाबा को होना रहता है मेरे बच्चे ऐसे कर ले, मेरे बच्चे ऐसे कर ले। तो परम आत्मा के लिए तो आत्मा ही सब कुछ है ना। तो नंबरवार आत्माएं तो हैं ही, सिवाय बच्चों की याद के बाप तो रह ही नहीं सकते। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकते हैं क्या? फिर बाबा हमसे पूछते हैं आप रह सकते हो क्या याद के बिना? फिर बाबा तो जानते कि रहते तो हैं। बाबा तो जानते ही हैं कि हम सब निरंतर याद में नहीं रहते, इसलिए बाबा पहले तो पूछते हैं आप रह सकते हो क्या? फिर क्या कहते, कभी कभी नटखट हो जाते, इसमें चंचलता करते। तो क्या सुना, समय की पुकार है दाता बनो। हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं समय की पुकार है कि दाता बनो। आवश्यकता है बहुत, दाता बनने की बड़ी जरूरत है। सारे विश्व की आत्माओं की पुकार है, हे हमारे इष्ट। इष्ट तो होना बाबा कहते हैं, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए, किसी न किसी रूप में सभी सोल्स के लिए बाबा कहते आप इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव, हे इष्ट देवियां परिवर्तन करो। क्योंकि देवी देवताओं की पूजा हो रही है। बाबा कहते इस समय मुझे भी नहीं पूजते हैं, मुझे तो तब पूजते पुकारते जब एक्सट्रीम हो जाता है। अदरवाइज ये जो कीर्तन भजन बंदगी करते हैं वो देवी देवताओं के आगे करते हैं। तो वो क्या पुकारते हैं कि परिवर्तन करो। तो आत्माओं की, अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो। ये पुकार सुनने में आती है, पूछ रहे हैं भगवान, सुनाई देती है पुकार। बाबा को तो सुनाई देती है, हमको सुनाई नहीं देती। तो बाबा पूछते हैं कि क्या आपको ये सुनाई देता है कि भगत आत्माएं क्या कह रही हैं, हे इष्ट देव, हे इष्ट देवियां परिवर्तन करो। ये पुकार सुनने में आती है, पांडवों को ये पुकार सुनने में आती है। सुनकर फिर क्या करते हो? अगर आती भी है तो सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सैल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? क्या उनको
सहूलियत देते हो, राहत देते हो, या फिर सोचते हो हाँ करेंगे। पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो, क्योंकि प्रोग्राम तो करते हैं। अब प्रोग्राम में तो बाबा कहते तुम समय की पुकार दूसरी आत्माओं को सुनाते हो, और खुद क्या करते हो? आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देव देवियों, अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। तो भगवान संबोधित कैसे कर रहे हैं? इष्ट देव देवियों, अभी अपने दातापन को इमर्ज करो। देना है, बाबा कहते देना है। इष्ट देव देवियों, अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। देना है, कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए। कितना न हमको संपन्न बनना है। भगवान हमें क्या कह रहे हैं? कोई भी सोल जो है वो वंचित न रह जाए, नहीं तो उल्लहनों की मालाएं पड़ेंगी। बड़ी जबरदस्त शिकायतें। आपको पता था, आपने नहीं कहा, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से। बाबा कहे कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्लहनों की मालाएं पड़ेंगी। उल्लहने तो देंगे ना सब। तो उल्लहनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट, दोनों ही होंगे ना। फूलों की माला भी पहनाएंगे और फिर उल्लहने की माला भी पहनाएंगे। तो बाबा कहते कौन सी माला पहननी है? उल्लहनों की पहननी है कि आपने जो है फूलों की माला पहननी है? फूलों की माला तो फिर वही शुक्रिया के रूप में बोलम डालेंगे ना। कौन से इष्ट हो आप? पूज्य होना ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं। जो बड़े बड़े हैं वही तो दाता बनेंगे। हम कहाँ बनेंगे? कहीं ऐसी सोच तो नहीं है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? आप उल्लहनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फिर फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? कौन से इष्ट हो? आप पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं। जो बड़े बड़े हैं वही तो दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे? लेकिन नहीं, सबको दाता बनना ही है। ऐसा नहीं सोचना कि शुरू वाली जो सोल्स हैं वो दाता हैं, हम कहाँ से बनेंगे बड़े बड़े लोग। नहीं, मीठे बाबा कहते हैं आपको ऐसा नहीं सोचना है कि जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोच रखनी है। सभी को दाता बनना है। प्रभु तो सबको देते हैं। अब सबको देते हैं और बोलते हैं आगे बांटते जाओ अपने आत्मा भाइयों को। इसीलिए सभी को दाता बनना है, पीछे नहीं हटना है। तो हमको सभी को दाता बनना है, जो भी बाबा के बच्चे, क्योंकि बाबा सबको दे रहा है तो आत्मा भाइयों को देना है। तो जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वो हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो दाता बन सकते हैं या फिर दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे? क्या सोचते हैं? 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? तो किसी ने कहा हाँ जी, बहुत अच्छे होशियार हैं। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं। चाहे 1 मास वाला भी है, ये तो 1 साल या 6 मास हुआ ना होगा, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हो या फिर 1 मास वाले हो, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना। अगर 1 महीना भी है तो 1 महीना भी कहलाते तो है ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी माना क्या होता है? ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने हैं ना। प्रजापिता तो वही है ना इस दुनिया में। तो फिर प्रजापिता के जब बने तब तो अब कुमार कुमारी बने। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा? क्या ऐसा है? 1 मास वालों को वर्षा मिलता है क्या?
तो जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। अब बाबा से वर्षा मिला, सुख का मिला, शांति का मिला, संतुष्टता का मिला, खुशी का मिला, वर्षा मिला ना। तो जो चीज मिलती है वो देना तो शुरू करना ही चाहिए ना। मिली और सबको देना शुरू करो। तो जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। तो जो चीज मिलती है वो देना तो शुरू करना ही चाहिए ना। बाबा कहते हैं अगर 1 महीना भी है ना तो भी देना है। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा है तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकता है। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ दिया है शिव बाबा से तो 1 दिन में भी बाबा कहते वर्षा आप ले सकते हो। तो 1 दिन में भी वर्षा जो है वो विधि से पूर्वक चलने से ले सकते हैं अगर मेरा कनेक्शन है। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ये नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले, देखने वाले नहीं हैं। अगर 1 दिन में भी दिल से अगर हमने बाप को बाप मान लिया तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। 1 दिन में भी हम उनके वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। आप लोग तो सभी अधिकारी हैं ना। आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, या बन रहे हैं, बन के हैं या बनने आए हैं। कोई आपको बदल नहीं सकता, बदल सकता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं हो सकता है ना। ब्रह्मा कुमारी की जगह अगर आप चाहो कि कुमार कुमारी बन जाए तो क्या हो सकता है। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदा कितना है। ब्रह्मा कुमार बन जाओ या ब्रह्मा कुमारी बन जाओ तो फायदा कितना है। 1 जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे। यहाँ पर फायदा ऐसा है कि सिर्फ 1 जन्म का फायदा नहीं है बल्कि जन्म जन्मांतर का फायदा है। 2500 वर्ष फायदा ही फायदा है। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म का, और प्रारब्ध है अनेक जन्मों की। पुरुषार्थ कैसा है, आधा जन्म, चौथाई जन्म का, और प्रारब्ध देखो तो अनेक जन्मों की। फायदा ही फायदा है ना। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना, बाबा का बच्चा बनना, मतलब फायदा ही फायदा। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना। तो रिजल्ट में देखा गया है कि हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। रिजल्ट देख रहे हैं ना बाप दादा, क्या देख रहे हैं रिजल्ट में, क्या देखा, हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य बहुत अच्छा है। लक्ष्य के अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। जैसा गोल है वैसा लक्षण भी तो होना चाहिए ना। भगवान कहते उसमें डिफरेंस है। लक्ष्य ऊंचा है लेकिन धारणाओं में इतना ऊंचा नहीं बने। तो लक्ष्य और लक्षण में अंतर दिखाई दे रहा है बाबा को। लक्ष्य तो सभी का नंबर 1 है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है या चंद्रवंशी बनने का। जब बाबा ऐसा पूछते हैं तो सब किस में हाथ उठाएंगे, सूर्यवंशी में उठाते हैं हाथ। बाबा कहे कोई सी भी बाप दादा पूछते हैं ना आपका लक्ष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है या फिर चंद्रवंशी, तो सब किस में हाथ उठाते हैं, सूर्यवंशी में उठाते हैं। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है, कोई भी नहीं बनना चाहता। एक ने हाथ उठा दिया एक ने हाथ उठाया, अच्छा है, नहीं तो वो सीट खाली रह जाएगी। तो बाबा ने पूछा कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है।
फिर बाबा ने बोला कोई नहीं। फिर एक ने किसी ने हाथ उठाया कि हम चंद्रवंशी पढ़ना चाहते हैं। बाबा कहते चलो अच्छा है, नहीं तो वो सीट खाली रह जाएगी। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना ज़रूरी है। हमारे गोल, हमारे जो मंजिल है वो तो बहुत ऊंची है, बहुत अच्छी है, लेकिन भगवान कहते हैं सिर्फ ऊंचा लक्ष्य रखने से नहीं चलता, लक्ष्य के साथ लक्षण की भी समानता होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। उस पर अटेंशन देना जरूरी है। उसका कारण क्या है? पापा कह रहे हैं जो आज सुनाया ना, बाबा कहे जो आज सुनाया, लक्ष्य और लक्षण समान होने चाहिए, लेकिन नहीं होते ना, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। उसका कारण क्या है कि जो आज सुनाया कि कभी कभी लेवता बन जाते हैं, ये हो, ये करे, ये मदद दे, ये बदले तो मैं बदलूं। क्या थॉट रखते हैं? ये हो जाए, ये करे, ये मदद दे, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूं। ये लेवता बनना है, ये हम लेने वाले बनते हैं, दातापन नहीं है। कोई दे या न दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है ना। अगर हम सोचते हैं कि कोई ठीक हो जाए, वायुमंडल ठीक हो जाए, स्थान ठीक हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो सब ठीक हो जाए, ये तो लेवता बनना है। इससे तो कभी भी अच्छे नहीं बनते। तो ये लेवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई हमको दे, कोई हमको ना दे। बाप ने सब कुछ दे दिया है। क्या बाप ने किसी को थोड़ा दिया है, किसी को ज्यादा दिया? क्या बाबा ऐसा करता है? रोज मुरली सुनाता है, सब कुछ सबको एक जैसा देता है। तो क्या बाप ने किसी को थोड़ा दिया है, किसी को ज्यादा दिया है? एक ही कोर्स सभी के लिए है, चाहे वो 60 वर्ष की शरीर की आयु हो, चाहे एक महीने का कोई हो, कोर्स तो एक ही है। या फिर आप सोचते हो कि 60 साल वाले का कोर्स अलग है और 1 मास वाले का अलग है? क्या ऐसा सोचते हैं? उन्होंने भी वही कोर्स किया है और अभी भी वही कोर्स है। जो कोर्स प्रजापिता ब्रह्मा मातेश्वरी ने किया, वही हम भी कर रहे हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं है बाबा के। तो चाहे 1 मास वाले हो, चाहे 60 साल वाले हो, कोर्स तो एक ही है। या 60 साल वाले का कोर्स अलग है और 1 मास वालों का अलग है। उन्होंने भी वही कोर्स किया है और अभी भी वही कोर्स है। वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियाँ हैं। सब एक जैसा ही है बाबा के। वही ज्ञान, वही गुण, वही शक्तियाँ, वही प्यार, वही संतुष्टता, सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियाँ, उसको 8 शक्तियाँ नहीं है, ऐसे नहीं है कि किसी को 16 दी है तो किसी को 8 दी है। सबको एक जैसा ही वर्षा देते हैं। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है। बाबा ने सबको भरपूर कर दिया तो भरपूर आत्मा ही तो दाता बनती है, लेने वाला नहीं। मुझे देना है, कोई मुझे दे न दे, लेने की इच्छुक नहीं, देने की इच्छुक बनना है। और जितना हम देंगे, दाता बनेंगे, उतना खजाना मेरा बढ़ता जाएगा। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान हमको भरपूर करते हैं, फिर हम भरपूर आत्मा दाता बनते हैं। हमको किसी से कुछ लेना नहीं है, मुझे देना है। कोई दे न दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। और जितना देंगे, दाता बनेंगे, उतना खजाना जो हमारा है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि देने से बढ़ता। बाबा के तो जितने भी खजाने हैं, अविनाशी खजाने हैं, ये देने से ही बढ़ते हैं। मानो किसको आपने स्वमान दिया है ना, किसी को हमने स्वमान दिया, तो दूसरे को देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना।
जब हम दूसरों को सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं, उनका जो आत्मा का जो मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, जब हम दूसरों को देते हैं तो फिर अपना स्वमान बढ़ जाता है। हम भी तो फिर वैसे ही है ना, तो स्वमान और बढ़ जाता है। देना नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब हम अच्छाई देते तो हमारी ही बढ़ जाती है। जब हम दूसरों को खुशियाँ देते हैं तो अपनी खुशी बढ़ती है। दूसरों को तो खुश करते ही हैं, लेकिन अपनी और बढ़ जाती है। फिर हम और करते हैं, फिर और बढ़ जाती है। इस तरीके से चलता है। तो भगवान समझ दे रहे हैं कि जितना देंगे दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसको आपने स्वमान दिया तो दूसरे को देना, अर्थात अपना स्वमान बढ़ा लेना। देना नहीं होता है, लेकिन देना का मतलब ही है लेना। लो नहीं, दो तो लेना हो ही जाएगा। बाबा कहते हैं आप किसी से कोई चीज़ लो नहीं, आप देना शुरू करो, और दोगे तो वो लेना हो ही जाएगा। हम अच्छा दे रहे हैं, मेरे पास अच्छा वापस आएगा, ये प्रभु हमको समझ देते हैं। हम बुरा देंगे तो फिर मेरे पास बुरा आएगा, ये भी समझ देते हैं। तो दोनों बातों को हमको समझना है। तो जिसमें अच्छाई है वो करना है ना। तो एक्चुअली बाबा कहते हैं ठंडे दिमाग से देखोगे ना, तो देना देना नहीं होता है, वो लेना होता है। तभी तो हमारे खजाने और बढ़ जाते हैं। हम खुशी दे रहे हैं, खुशी मेरे पास और डबल होकर आ रही है, फिर अगली बार मैं उससे भी ज़्यादा देती हूँ, फिर और डबल होकर आती है। ऐसे क्या होता है, यहाँ पर प्रभु से मिले हुए जो खजाने जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, एक्चुअली हम देते नहीं हैं, हम ले रहे होते हैं, मेरा ही बढ़ रहा होता है। बाबा कहते हैं लो नहीं, दो तो फिर क्या हो जाएगा, लेना हो ही जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है। समय की पुकार क्या है, बाबा कहते दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। मैं कौन, मैं मास्टर दाता। मैं दाता परमात्मा का बच्चा, मास्टर दाता। मुझे देना है। कोई क्या ले रहा है, कोई क्या दे रहा है, मेरे कान में नहीं जाना चाहिए। कोई मुझे गाली दे रहा है, मेरे कान में नहीं जाना चाहिए। बाबा कहते लो मत ना। अगर कोई गाली तुमको देता है तो तुम लो मत, तुम थोड़ी वो हो, तुम तो आत्मा हो। और आत्मा को स्वमान कौन दे रहा है, शिव बाबा। तो उसमें जीना सीखो ना, आत्मा में जीना सीखो। तो जब हम आत्मा में जीना सीखेंगे तो कोई कुछ भी देह को देखकर बोलता रहेगा तो उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। तो लो नहीं, दो तो फिर क्या हो जाएगा, लेना ही हो जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है। दाता बनो, एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, एक अक्षर याद रखना कि कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द हमको सदा याद। भाई मुझे देने का काम मिला हो, मुझे देना है। इच्छा मात्रम अविद्या, किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं कि वो अच्छा करे, वो ऐसा करे, वो वैसा करे। वो तो नहीं करेगा ना, तो फिर अपनी मैल तो फिर उतरेगी भी नहीं, और फिर हम दूसरे की सेवा भी नहीं कर पाएंगे, तो लॉस होता चला जा रहा है। तो समझा समय की पुकार क्या है। दाता बनो, एक अक्षर याद रखना है, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। कोई भी बात हो जाए, इच्छा मात्र अविद्या, किसी से कुछ भी पाने की चाहना नहीं रखनी, किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस नहीं, किसी भी तरीके की इच्छा नहीं। इच्छा हमको फिर अच्छा बनने नहीं देती है। न सूक्ष्म लेने की इच्छा हो तो न स्थूल लेने की इच्छा हो। सूक्ष्म भी कोई चीज की अच्छा हो या सुख दे, शांति दे, सूक्ष्म है। तो न सूक्ष्म कोई चीज लेने की इच्छा हो तो न कोई स्थूल लेने की चीज, कोई भी स्थूल वस्तु जो है वो लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या। दाता वही बन सकता है जो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए, जिसको मालूम ही ना हो कि इच्छा होती क्या है, इस कदर वो भूल जाए।
तो दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या, संपन्न आत्मा, एकदम रिच आत्मा। नहीं चाहिए किसी से, भगवान से ले रहे हैं हम, भगवान से हमको मिल रहा है सब कुछ। तो न तो मुझे सूक्ष्म किसी से कुछ चाहिए, तो न मुझे स्थूल किसी से कुछ चाहिए। दाता का अर्थ ही है, बाबा कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, संपन्न। कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। भगवान से भरपूर हो जाना। कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे। कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। एक बार अगर हम प्रभु से भरपूर हो गए और हमने इच्छाओं को जीत लिया, इच्छा मात्र अविद्या हो गए, संपन्न बन गए, तो कोई भी अप्राप्ति हमको अनुभव नहीं होगी जिसको कि लेने की इच्छा हो जाए। मुझे सर्व प्राप्ति संपन्न बनना है। तो लक्ष्य क्या है बाबा के? हमें सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना है। संपन्न बनने का है ना, बाबा कहते हैं, या जितना मिले उतना अच्छा। क्या सोच रहे हैं? संपन्न बनना है ना। संपन्न आत्मा वही बनेगी जो दाता बनकर देती जाए और कुछ भी लेने की इच्छा न रखे। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना है। तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा। संपन्न बनना ही तो संपूर्ण बनना। बाबा कहे संपन्न बनना, उसी को तो बोलते हैं संपूर्ण बनना। तो दे देकर हमको संपन्न बन जाना है, और जब हम दे देकर संपन्न बन जाते हैं, हम संपूर्ण बन जाते हैं। सहज विधि बाबा बताते हैं। आज विदेशियों को खास चांस मिला है। तो आज विदेशियों को खास चांस मिला है। अच्छा है, पहला चांस विदेशियों ने लिया। हमेशा जब भी मिलन का टर्न होता है तो सबसे पहला टर्न तो विदेशियों के लिए ही फिक्स होता है ना। हालांकि वो लोग सारे सीजन रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन पहला सीजन जो होता है, पहले सीजन का पहला मिलन जो होता है, इसमें विदेशियों का ही फिक्स है। तो आज विदेशियों को खास चांस मिला है। अच्छा है, पहला चांस विदेशियों ने लिया है। लाडले हो गए हो ना, सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देखकर, उनकी हिम्मत को देखकर बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते हैं, अभी फर्क आ गया है। शुरू के क्वेश्चंस जो होते थे ना, इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया है। अभी ब्राह्मण कल्चर में सब आ गया है ना। इंडियन कल्चर ना फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए ना। तो इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर जो है वो सहज है ना। बाबा कहे तो ब्राह्मण कल्चर में आ गए ना। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर बहुत इजी है। ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो, आत्मा का जो स्वमान है उसमें रहो। इसमें बाबा स्वमान में रहने की समझ देते हैं। और फिर स्वराज्य अधिकारी बनो, अपने पर राज्य करो, दूसरों पर राज्य नहीं करना, दूसरों के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखना। तो ब्राह्मण कल्चर का मतलब ही है कि स्वमान में रहना है और फिर स्वराज्य अधिकारी बनना है। यही ब्राह्मण कल्चर है। ये तो पसंद है ना। अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना, इंडियन कल्चर कैसे आए? मुश्किल है, सहज हो गया ना। देखना, फिर वहां जाकर कहो थोड़ा सा मुश्किल है, वहां जाकर ऐसे नहीं लिखना। सहज कह तो दिया, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। सहज है, ये थोड़ा मुश्किल है। जरा भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। अभी सारे खेल जो है वो पूरे हो गए हैं,
इसलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए हैं, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए हैं, अभी हम अनुभवी बन गए हैं। और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं ना, वो भी पक्के हो जाते हैं। पुराने पक्के होते जाते हैं तो फिर नए नए जो आते हैं वो भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले आते हो ना, ये हो गया वो हो गया, ऐसे तो किस्से नहीं लाते हो ना। किस्से कहानियां दादियों के पास ले जाते हैं क्या? कम हो गए ना, फर्क है ना दादी जान की से। तो आप कभी बीमार नहीं होना। किस्से कहानियों में बीमार होते हैं, वो तो खत्म हो गए ना। अच्छे हैं, सब में अच्छे थे। अच्छा विशेष गुण है, दिल की सफाई अच्छी है, अंदर नहीं रखते हैं। फॉरेनर्स जो होते हैं ना, वो अंदर नहीं रखते, दिल के बड़े साफ होते हैं। तो दिल की सफाई अच्छी है, अंदर नहीं रखते हैं, बाहर निकाल लेंगे। तो जो बात होगी सच्ची बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते हैं। जो बात है वो बोल देते हैं। ये विशेषता डबल विदेशियों में अच्छी है, छिपाते नहीं हैं। इसलिए बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होते हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि वो सच्ची और साफ दिल जो होती है उस पर राजी होते हैं। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे नहीं देखेंगे। मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो फिर पूरा, नहीं तो ना। हाँ, बाबा कहते हैं मजबूरी से नहीं चलना है, चलते हैं तो फिर पूरा चलते हैं, और अगर नहीं चलते हैं तो फिर नहीं चलते। ऐसे होते हैं फॉरेनर्स जो होते हैं। तो बाबा कहे सच्ची और साफ दिल पर शिव पिता परमात्मा राजी होते हैं। जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है, बाप दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने भी पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ। और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, 1 सेकंड में उड़ सकते हो? अगर उड़ना पड़े तो 1 सेकंड में उड़ सकते हो। पंख आपके पावरफुल है ना? ज्ञान और योग के पंख होते हैं ना। बाबा कहे अच्छा 1 सेकंड में आप उड़ सकते हो, पंख पावरफुल है ना? बस बाबा कहा और उड़ा। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले वो सोल्स जो बाप समान दातापन की भावना रखते हैं, श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले हैं। जो निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहते हैं, परमात्म सेवा के जो साथी बच्चे हैं, उनको सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले हैं। सदा बाप के स्नेही हैं और समान है, समीप बनने वाले बाप दादा के नैनों के तारे हैं। सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर हैं। सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले। तो हमें बाप समान दातापन की भावना रखनी है। हमें निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहना है। हमें परमात्म सेवा के साथी बनना है। हमको लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है।
हमें सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल बनना है। मास्टर क्षमा के सागर बनना है। दूर बैठने वाले मधुबन में नीचे बैठने वाले, दूर बैठने वाले हैं चाहे मधुबन में नीचे बैठने वाले हैं, और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान सतगुरु परमपिता परमात्मा का वरदान। दिल में एक दिलाराम को समाकर एक ही से सारे संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। संतुष्ट आत्मा बनने का वरदान दे रहे हैं भगवान। कैसे हम संतुष्ट होंगे? स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारा जो दिल है, आत्मा के अंदर जो दिल है, उसमें एक दिलाराम को समा लेना है। उन्हीं से सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। एज फादर को कैसे है? दिल में एक दिलाराम को समाकर एक ही से सारे संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। नॉलेज को बाबा कहते हैं, नॉलेज जो है ना, ईश्वरीय नॉलेज को समाने का स्थान जो है दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है ना। अब देखो, हमारा जो बुद्धि है, मन है, चित्त है, दिल है, संस्कार, सब आत्मा के अंदर है। बॉडी तो जब तक सोल बॉडी में है तो बॉडी के ऑर्गन्स चलते हैं, सोल निकल गई सब खत्म। तो नॉलेज को, अगर जो परमात्म नॉलेज है ना, अगर हमको उसको समाना है तो उसको समाने का जो स्थान है वो दिमाग है, बुद्धि है, आत्मा के अंदर ही है। और लेकिन बाबा कहे उसको तो चलो दिमाग जो है, नॉलेज को दिमाग में रखेंगे, है ना, लेकिन हमारा जो माशूक है, शिव बाबा है, उनको समाने का स्थान जो है वो दिल है। कोई कोई आशिक जो होते हैं, बाबा कहे आशिक तो बनते हैं सब, लेकिन कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं। लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है। कोई कोई बाबा कहे आशिक जो है वो दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते हैं, बाबा कहे जो दिल से सेवा करते हैं, जो याद करते हैं दिल से, उन्हें फिर मेहनत कम करनी पड़ती है और फिर संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय प्रमाण एक ही से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। जो दिल में रखते हैं दिलाराम को, वो सारे रिलेशंस जो हैं वो प्रभु के साथ अनुभव करते हैं। उसकी जो मिठास होती है, वो अनुभूति जो होती है, सारे संबंधों की अनुभूति करते हैं। तो बाबा स्वीट सा वरदान देते हैं कि दिल में एक दिलाराम को समाकर उन्हीं से सारे संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। एक बार प्रभु से सारे संबंधों की अनुभूति कर ली, दुनिया का कोई भी दैहिक संबंध हमको अपनी तरफ आकर्षित कर नहीं सकता। नॉलेज को समाने का स्थान जो है वो दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है।
कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी हैं। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने दिल आराम जाने। जो दिल से सेवा करते हैं, जो दिल से प्रभु को याद करते हैं, उन्हें फिर मेहनत का और संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय के प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। दिल वाले जो हैं वो सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय के प्रमाण, अभी के समय के प्रमाण एक से सारे संबंधों का जो एक्सपीरियंस होता है वो होता है, अनुभूति होती है। और जो एक बार प्रभु से सारे संबंधों की अनुभूति कर लेता है, उसे फिर और क्या चाहिए? उसे तो फिर कुछ भी नहीं चाहिए। स्लोगन है, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो। एकदम प्लेन, दिमाग नहीं चलाना उसने। बाबा कहे अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी। तो प्रभु सेवाओं के लिए विधियां जो है वो टच कराते हैं। अगर हम प्लेन बुद्धि हो, माना अपना दिमाग नहीं चलाते रहना, बुद्धि में किचड़ा नहीं होना, एकदम प्लेन बुद्धि, सब कुछ प्रभु के हवाले। अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठेंगे तो भगवान कहते सेवा की नई नई विधियां जो है टच होंगी। तो हमें अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठना है। अपने क्वेश्चंस, करेक्शंस ये सब लेकर नहीं बैठना है। अपने हम राय दें, हम कुछ बोलें, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये नहीं सोचना। बाबा कहे आप प्लेन बुद्धि होकर बैठो, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए उसकी टचिंग प्रभु देते हैं। सोचने की, खुद दिमाग लगाने की या फिर बुद्धि में तरह तरह के संकल्प चलाने की ये गलती नहीं करनी। बाबा कहते हैं एकदम प्लेन हो जाना है, जो करा बनहार कराए। तो अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठ जाओ तो फिर बाबा कहते हैं सेवा की नई विधियां जो हैं वो टच होंगी। बाबा अपनी विधि से हम आत्माओं को टच कराएंगे कि कैसी सेवा करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, कैसे कर, हर चीज जो है बाबा समय के प्रमाण हम आत्माओं को स्पष्ट करते रहेंगे। तो खुद को प्रभु के हवाले कर देना है, प्लेन बुद्धि होकर प्रभु के साथ बैठना है। प्लस बाबा को दिलाराम शिव पिता परमात्मा को अपने दिल में बिठाना है, उनसे सच्ची आशिकी करनी है। फिर माशूक परम पिता परमात्मा सब संबंधों की अनुभूति करा के हम आत्मा को एकदम संतुष्ट कर देते हैं और फिर सारी तरह की मेहनत से मुक्त कर देते हैं। तो ऐसी साक्षी दृष्टा होने वाली जो सोल्स है ना, बाबा कहें जो इस विधि से प्रभु को अपने दिल में बिठा लेती हैं और फिर साक्षी होकर सारा ड्रामा देखती हैं, वो कितनी न भरपूर हो जाती हैं। प्रभु उनको सारे संबंधों का सुख देते हैं। मदर, फादर, टीचर, ब्रदर, सिस्टर, साजन, क्या मना हमको वो वाला सुख जो हम ढूंढते हैं ना दुनिया में, रिश्तों में, वो नहीं मिलता है। उससे बिल्कुल ही डिफरेंट रूहानियत वाला सुख जो है कि माना साजन कैसा होता है, बच्चा कैसा होता है, मदर फादर कैसे होते हैं, वैसा वाला सुख वो देते हैं। तो वो फिर सोल को बड़ा अपील करता है क्योंकि सोल वही चीज़ ढूंढती है सब जगह। लेकिन चूंकि हम सभी देह के भान और अभिमान में होते हैं तो ना हम संतुष्ट रहते हैं और ना हम किसी को संतुष्ट कर पाते हैं। अभी ये समय है भगवान से सर्व संबंधों की अनुभूति करके संतुष्ट रहें और फिर दूसरी सोल्स को भी संतुष्ट बनाएं। तो मीठी मीठी अव्यक्त बाप दादा की शिक्षाओं के लिए अव्यक्त बाप दादा का धन्यवाद।
सदा दाता बनकर रहना है। हम दाता के बच्चे, शिव पिता परमात्मा के बच्चे, वो कभी भी लेता नहीं है किसी से कुछ। तो हम भी उनके बच्चे हैं ना, तो हमारी भी शान ऐसी होनी चाहिए कि ना हमें सूक्ष्म किसी से कुछ चाहना रखनी है और न स्थूल कोई चाहना रखनी है। किसी से भी कोई चाहना नहीं रखेंगे तो प्रभु खुद ही संपन्न हमको बना देते हैं। और फिर उसी संपन्नता के साथ बाबा बहुत प्यारी सी विधि हम आत्मा को बताते हैं कि तुम मेरे संग रहो, प्रभु के साथ सारे संबंध हो जाएं, तो कहीं दिमाग जाएगा ही नहीं। क्योंकि देहधारियों के बंधन में तो फिर हम देहधारियों के बंधन में हमेशा कमी कमजोरियां रहेंगी, नाखुश, असंतुष्टता तो रहेगी रहेगी। इसीलिए भगवान के संग में रहना है। भगवान से जो मिल रहा है वो भगवान के बच्चों को भगवान का बच्चा समझ कर देना है बस। इससे फिर हम बड़े रिच हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। यही संपन्नता फिर दूसरी सोल्स के लिए भी काम आएगी। तो बाप दादा का, शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद। इतनी खूबसूरत मुरलियाँ गुलजार दादी के मुख के द्वारा प्रभु ने उच्चारण किए हैं। प्यारी सी सोल जो अभी फरिश्ता बन गई है, ऐसी सोल का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जगदम्बा माँ का धन्यवाद और अष्टरत्नों का, नवग्रहों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, जो साथ में रहती हैं सोल्स उनका धन्यवाद, जो बहुत सारी सोल्स हम लोग के मददगार बनते, बहुत मेहनत करते, रात रात भर भी जागते हैं, ऐसी सोल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, जो भी हम आत्मा को इतने अविनाशी ज्ञान खजाने मिले हुए उसका धन्यवाद। इस अनमोल से संगम युग का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हम ड्रामा में यूज करते हैं, मेहमान हैं हम सब, एक एक चीज का धन्यवाद। और जो भी हमारे पास इतनी सारी नॉलेज अव्यक्त बाप दादा की, इतने सारे, उस समय हम लोग नहीं थे, किसी और पार्ट में थे, वो उस समय की जो है ना शिक्षाएं जो हैं, वो सोल्स बड़ी कल्याणकारी हुआ करती थी, शुरू की सोल्स। तो वो कैसे उनको रहा कि आगे भी सोल्स को पता चलना चाहिए। तो सभी सोल्स मना सभी का धन्यवाद करना है ना। जो भी चीज़ें हमें उपलब्ध हैं, सब चीज़ों का धन्यवाद। एहसान फरामोशी अब नहीं दिखानी है हमें। जो भी हम आत्माओं तक जो भी निमित्त बनता है, कुछ भी हमारे कल्याण के अर्थ के लिए, तो हम सभी का धन्यवाद करेंगे। और यही दिल से दुआ करेंगे सभी का ना बुद्धि का योग जो है वो सत्य परमात्मा के साथ लगे, और हम सभी प्रभु की शिक्षाओं को एकदम एक्यूरेसी से धारण करें। ये संकल्प हम जरूर करेंगे और इसको पूरा भी करेंगे। सारा दिन अटेंशन रखेंगे कि हम तो दाता के बच्चे हैं। हमारा शिव बाबा सदा दाता है, वो सदा देते ही रहते हैं, कभी भी लेते नहीं है। ऐसे बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको क्या करना है? बाप से लेना है और सबको देना है, भरपूर होते जाना है। जितना हम देंगे, जो चीज़ की मेरे पास कमी है वही सबको देते जाना है। वो फिर मेरी हो जाएगी। खुशियों की कमी, संतुष्टता की कमी, शांति की कमी, कोई भी चीज़ है ना, भगवान कहते हैं वैसा बनकर सबको सहयोग दो। जब सहयोग देंगे तो रिटर्न में वही मिलता जाएगा। आज तक हम लोगों ने कमज़ोरी कंट्रीब्यूट करी है, हमने बुराइयां कंट्रीब्यूट करी हैं, तो फिर वही चीज़ हमें दुख दिया, दुख के वाइब्रेशंस फैलाए हैं तो दुख वापस आता है। अभी बाबा क्या बोलते, कुछ भी हो जाए सुख के वाइब्रेशंस फैलाओ तो मेरे पास क्या आएगा? सुख आएगा। तो खूबसूरत सी विधि बाबा हमको बताते हैं।
और फिर जो भी मनमुटाव है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट संस्कार हैं, कोई भी सोल अगर वशीभूत है तो प्रभु जी ने उसकी भी बड़ी अच्छी श्रेष्ठ मत दी है कि अपने आप को मोल्ड कर लो, अपने आप को चेंज कर लो। सबको बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभकामना, अपनी तरफ से, हमारी तरफ से शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं जाती जाएं, हम भरपूर होते चले जाएंगे, क्योंकि हम आत्मा भाई भाई के बारे में अच्छा सोचने लगे ना। नहीं तो बुरा सोचकर, नेगेटिव सोचकर हम दुर्गति में चले जाते हैं। हम अपनी अवस्था तो खराब करते हैं, दूसरी सोल की भी अवस्था खराब कर देते हैं। वो जो कमजोर आत्मा है वो भी शक्तिशाली नहीं बनती है। अभी हमें बाबा से शक्तिशाली बनना है और दूसरी सोल को सशक्त बनाना है। विधि है, हमारे मीठे परमात्मा बोलते हैं देना शुरू करो। तुम प्रेम दो, खुशियाँ दो, तुम संतुष्टता दो, तुम शांति का सहयोग दो, तुम पवित्रता का सहयोग दो। रिटर्न में फिर क्या आएगा मेरे पास? जो हमने दिया वही मेरे पास वापस आएगा। तो अच्छा अच्छा देंगे, अच्छा अच्छा वापस आएगा। कितनी प्यारी सी युक्ति बताकर प्रभु हम आत्माओं के अहंकार को, है ना, तोड़ते हैं कि इसको तोड़ो, इसको हटाओ, ये हमको मैला बनाता है, गंदा बनाता है। निरअहंकारी बनकर, प्रभु का बच्चा बनकर सबको देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। भरते जाएंगे, संपन्न होते जाएंगे। इस कदर हम संपन्न हो जाएंगे, एंड में जो करोड़ों की आबादी जो है त्राही त्राही कर रही होगी, हलचल कर रही होगी, उसको हम सुकून दे सकेंगे। उसको हम आदत पड़ जाएगी ना, अभी से हमको आदत पड़ जाएगी देने की, तो उस समय हम 1 सेकंड में सबको देंगे, भरपूर होंगे। तो सोल्स को जागृत करना है, सोल्स को शांत करना है, सोल्स को पुनः वापस घर चलने के लिए तैयार करना है, धरनी तैयार करनी है। तो हर तरीके से प्रभु जी हम आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। तो हमें उसी विधि से तैयार होकर संपन्न बनना है। समझना है हमारे बाबा क्या कहते हैं। अभी हमें किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखनी है। कोई हमको गाली दे, नहीं लेनी है। कोई मेरे को अपशब्द बोल दे, नहीं लेना है। कोई मेरी गिलानी करे, मुझे लेना ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करना है। और उल्टा क्षमाशील बनकर उसको यहाँ से शुभ भावना का सहयोग देना, ताकि उसके मन में जो मैल है, उसके मन में जो नफरत है वो मिट जाए। ये वाला कार्य करना है। हम सब याद रखेंगे, हम सब प्रभु के बच्चे हैं, हम सब दाता के बच्चे हैं। हमारा बाबा प्यार का सागर है, हमारा बाबा रहम का सागर है, हमारा बाबा क्षमा का सागर है। तो अगर मैं परमात्मा का बच्चा हूँ तो फिर मुझे सबूत तो देना है ना। तो फिर जैसा मेरा बाप वैसे हम। पहले हम देहधारी के बच्चे थे, तो जैसे देहधारी माता पिता की कमजोरियां थी, तो हम में भी कमजोरियां थी। अभी हमारा बाबा जो है, ये तो समर्थ बाबा है, ये तो सागर है विशेषताओं का। तो ऐसे विशेषताओं के सागर के बच्चे हैं हम सब। तो फिर हम तो क्या बन जाएंगे? विशेष आत्मा बनेंगे ना, तो विशेष पाठ बजाएंगे। तो मीठे मीठे परमात्मा की शिक्षाओं को इस बुद्धि में रखते हुए, दिल में दिलाराम बाप को रखते हुए आज सारा दिन पाठ बजाएंगे, और फिर रात को अपना पूरा में प्रभु जी को अच्छा वाला देंगे कि आज हम प्रभु के बच्चे दाता बनकर हमने पाठ बजाया। लेकिन हम ये ध्यान जरूर रखेंगे कि जब हम दाता बनने का ये कर रहे हैं संकल्प, तो हमें परीक्षाएं बहुत सारी आएंगी। इसलिए उन परीक्षाओं में अलर्ट रहना है कि मुझे कुछ भी बैड आया मुझे लेना नहीं है। कोई बैड कर रहा है, मुझे उसके बैड को देखना नहीं है। मुझे दाता बनकर उसको सहयोग देना है, किसका? अच्छाइयों का, ताकि वो उस बैड से मुक्त हो जाए। ये मेरा काम है। मुझे सिर्फ देना है। क्या देना है? जो प्रभु दे रहे हैं वो देना है। इसमें भी देह का भान, देह का अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रभु से हम सीख रहे हैं, प्रभु से जो मिल रहा है, प्रभु से प्यार मिल रहा है, सुख मिल रहा है, संतुष्टता मिल रही है, स्नेह मिल रहा है, जो मिल रहा है देते जाना। इसीलिए परीक्षाओं को भी पास करना है, ये भी ध्यान रखना है। प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए